जल का घड़ा मुझे देने के बजाय इस भिक्षुब्ध साधु को देने का दंड तुम सबको मिलेगा। आज से तुम सब हमारे दास बनकर रहोगे। भुगतिए अब इस अवघड़ की सहायता करने का परिणाम। अरे पीना था तो पूरा जल पी लिया होता, ये घड़ा फोड़ने की क्या आवश्यकता थी? किया तुमने और दंड हम सभी भुगत रहे हैं। अरे हमें तो दास बना लिया, लेकिन इस विक्षिप्त साधु को क्यों छोड़ रहे हो तुम? ये भी तो भागीदार था। कोई नहीं बच पाएगा। इसे भी लेकर चलो। चल चलो। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें तो लगता है यह साक्षात भगवान है जो इस रेगिस्तान में हमारी रक्षा करने आए थे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्। मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्। मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। उर्वारुकमिव बन्धनात्। मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं क्या हुआ ऋषि दधीची? ऋषि मार्कंडेय, आपके अनुसार महामृत्युंजय के जाप के पश्चात महादेव का आगमन सुनिश्चित हो जाता है, परंतु कहाँ है शिव? भक्तों की पीड़ा दूर करने हेतु महामृत्युंजय का जाप सदैव महादेव को प्रेरित करता है। यह तो देवत्व का धर्म, किंतु सती से विरह की वेदना इतनी शक्तिशाली है कि उसने महादेव को अपने कर्तव्यों से भी विमुख कर दिया है। संभवतः वो मनुष्यत्व के काल चक्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हे प्रभु, जिस मोह से आप सबको उभारते रहे, आज आप स्वयं उसी मोह में उलझते जा रहे हैं। कैसे शांत होगा आपका संताप? कौन देगा आपको सांत्वना? विरक्ति के दर्शन शास्त्र के रचयिता
अनुरक्ति की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं महादेव। किसमें है इतना सामर्थ्य कि जो आपको अपने सनातन रूप में वापस ला सके? ऋषि दधीची, महादेव की दशा को चरम चक्षु से नहीं, ज्ञान चक्षु से देखने का प्रयास करो। जगत के कल्याण हेतु सारी पीड़ा स्वयं सहना महादेव का स्वभाव है। आज जो महादेव की दशा है उसमें अवश्य कोई महान उद्देश्य छिपा हुआ है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। महादेव! प्रभु! महादेव! कहाँ है आप प्रभु? कहाँ है आप? मेरे महादेव! प्रभु! आ जाइए प्रभु, मैं ढूंढूंगा मेरे महादेव को। प्रभु! महादेव! महादेव! प्रभु! 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 मेरे महादेव! ये क्या हुआ प्रभु? मैं आपका नंदी प्रभु, आपका सेवक। प्रभु चलिए, चलिए प्रभु, कैलाश वापस चलिए प्रभु। प्रभु कैलाश वापस चलिए ना प्रभु। प्रभु ये नहीं मेरे प्रभु। नहीं प्रभु, नहीं, मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आपको मेरे साथ कैलाश चलना ही होगा। आप कैलाश और अपने भक्तों का ऐसा परित्याग नहीं कर सकते प्रभु। प्रभु मेरे साथ आपको आना ही होगा। यदि आप नहीं आए ना प्रभु, तो मैं भी आपके साथ भटकता रहूंगा प्रभु। प्रभु मैं आपका सेवक नंदी, आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है प्रभु। यदि धर्म ही नहीं रहा तो मेरे जीवन को क्या अर्थ रहेगा प्रभु? आप ही बताइए ना। प्रभु असुरराज को चक्री का प्रणाम। चक्री, क्या समाचार लाए? असुरराज, पृथ्वी के 7 महाद्वीपों पर हमारी सेना की पताका लहरा रही है। अब हम मनुष्यों को अपना दास बनाना आरंभ करेंगे और कुछ ही दिनों में पृथ्वी के सारे संसाधनों पर हमारा, असुरों का आधिपत्य होगा। असुरराज, अब पृथ्वी मनुष्य लोक नहीं, असुर लोक कहलाएगी। असुर लोक। असुर गुरु शुक्राचार्य को शत शत प्रणाम। आयुष्मान क्या बात है कुलगुरु? विजय की इस बेला में आपके मुखमंडल पर उदासी क्यों छाई हुई है? विष्णु द्वारा सती के शरीर को पिंडों में खंडित कर उसे शिव से पृथक कर दिया गया है और ये पिंड पृथ्वी के कई स्थानों पर विसर्जित हो गए हैं।
तारकासुर, तुम उन स्थानों का पता लगाओ और वहां जाकर तर्पण करो। आदि शक्ति की कृपा तुम्हारे और संसार के कल्याण हेतु सदैव बनी रहेगी। तारकासुर, यदि ये संसार ही नहीं रहेगा तो तुम शासन कहां करोगे? तर्पण? मुझे तर्पण करने की कोई आवश्यकता नहीं है आचार्य। यदि सती की मृत्यु से इस संसार का अंत होना था तो वह अब तक फलीभूत हो चुका होता। यथार्थ तो यह है कि मेरा नाश करने वाले की जननी अब इस संसार में नहीं रही, अंत हो चुका है उसका। मैं अमर हो गया गुरुवर, अमर हो गया, और इससे अच्छी सूचना कोई हो ही नहीं सकती। अब आप देखिए ना, महादेव का देवत्व त्यागने से त्रिमूर्ति खंडित हो गई, विभाजन हो गया है उनका। देवलोक पर आक्रमण करने का ये सुयोग है। चक्रे, स्वर्गलोक पर आक्रमण की तैयारी करो। प्रभु, मैं सदैव आपकी सेवा करता आया हूँ। यदि उसमें मेरा कोई स्वार्थ है तो केवल इतना ही कि आपकी सेवा करते करते और भी आपकी सेवा करने का मुझे अवसर मिले। इसके सिवा ना मैंने कुछ सीखा है और ना ही मेरी कोई इच्छा है। प्रभु, जहाँ मेरे महादेव नहीं वहाँ इस नंदी का क्या अर्थ है? कुछ भी नहीं प्रभु। प्रभु, यदि आपको पुनः कैलाश नहीं लौटना है तो ना सही प्रभु, किंतु मुझे आपके सानिध्य से वंचित मत रखिए प्रभु, मत रखिए। मैं भी आपके साथ साथ घूमता रहूंगा, आपके साथ ही रहूंगा प्रभु। आप जहाँ रुकेंगे वही स्थान मेरे लिए कैलाश होगा प्रभु, किंतु अपने से दूर करने का अन्याय मुझ पर मत करिए प्रभु। प्रभु, स्मरण कीजिए वो समय जब आपने मेरे पिता के साथ मुझे जाने के लिए विवश किया था। मैं आपके वियोग में न जल ग्रहण कर सका न अन्न। प्राण तो बस छूटने ही वाले थे कि आप आए और पुनः मुझे कैलाश ले गए प्रभु, और मैं जीवित हो उठा। प्रभु, यदि आपको आज मेरा त्याग ही करना था तो क्यों नहीं मुझे उसी दिन मृत्यु को पाने दिया प्रभु? क्यों 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 प्रभु? क्यों मुझे ये पूरे दिन देखने के लिए जीवित रखा प्रभु? नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, मुझे छोड़कर मत जाइए प्रभु। मेरे माता पिता बंधु सखा सब आप है प्रभु। आपके बिना ये नंदी क्या करेगा प्रभु? बताइए ना प्रभु, बताइए, मुझे छोड़कर मत जाइए प्रभु। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रजापति दक्ष हमारे बल पर ही महादेव का अपमान करते रहे, जिसका दुष्परिणाम आज हम सबके सामने। आपने और ऋषि अत्रि ने सदैव उन्हें रोकने का टोकने का प्रयास किया, किंतु एक मैं ही था जिसने प्रजापति दक्ष के अहंकार को केवल पोषण दिया। ये घोर पाप केवल आपसे नहीं, हम सब से हुआ। सत्य कहा आपने, पाप तो हमसे हुआ,
इस पाप में भागी तो हम भी हैं स्वामी। हम भी तो ऋषि पत्नी होते हुए भी अपने माता पिता एवं इस महल के मोह से बंधे हुए थे। हमें सब त्याग कर अपने पाप के प्रायश्चित हेतु वन की ओर चलना चाहिए। महादेव, 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 प्रभु, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं मेरे महादेव की पीड़ा को दूर करने हेतु कहां से लाऊं मैं माता सती को। प्रभु को यह अनुभूति होनी चाहिए कि माता ने सती रूपी देह त्यागा है, किंतु आदिशक्ति के रूप में, आदिशक्ति के रूप में माता अब भी विराजमान है। अब भी विराजमान है, अब भी विराजमान है। क्यों छोड़कर चले गए मेरे महादेव को माते? क्यों? बताए माते, आपके विरह में मेरे महादेव अर्धविक्षिप्त हो गए हैं। माते, आपके शरीर के अंश को देखकर कदाचित मेरे महादेव को कुछ सांत्वना मिल जाए। मैं शीघ्र ही जाकर महादेव को यह सूचना देता हूं, शीघ्र ही जाकर। महादेव, महादेव, प्रभु, स्वामी। सती के अकस्मात आत्मदेह के कारण आदिशक्ति के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी। हर संभव प्रयास के पश्चात भी शिव और सती का मिलन नहीं हो सका। इसी कारण शिव के पुत्र का जन्म नहीं हो पाया, जिसके फलस्वरूप तारकासुर और भी निडर होकर अपने अत्याचार के चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा है। उसके वध के उद्देश्य हेतु आदिशक्ति को पुनर्जन्म लेना ही होगा। हमें शीघ्र ये निर्णय लेना है कि आदिशक्ति को कब, कहां और किस रूप में पुनर्जन्म लेना है। नहीं, ये त्रुटि हम पुनः नहीं करेंगे। सती के आदिशक्ति के रूप में जन्म लेने की योजना हमारी पूर्णतः असफल रही है। साथ ही शिव और सती का मिलन भी संभव नहीं हुआ। यही कारण है
कि महादेव की जो दुर्दशा है वो आप सबके सामने है। सत्य तो यही है कि हम स्वयं महादेव की इस दुर्दशा के दोषी हैं। तो क्या आप दोनों सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के पालनकर्ता, आप ये चाहते हैं कि सृष्टि नष्ट हो जाए और सृष्टि के काल चक्र पर अंकुश लग जाए? यदि आदि शक्ति का पुनर्जन्म नहीं हुआ तो ताड़कासुर का वध असंभव है और वो सृष्टि को नष्ट कर देगा। क्या यही मंशा है आपकी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आदि शक्ति का पुनर्जन्म नहीं होगा। मैंने केवल इतना कहा कि इस बार इसका निर्णय हम नहीं लेंगे। तो कौन लेगा यह निर्णय? स्वयं आदिशक्ति। आदिशक्ति स्वयं अपने जन्म स्थान और समय का चुनाव करेंगे। वो स्वयं निर्धारित करेंगी कि वो शिव को पुनः किस रूप में प्राप्त होंगी। स्वामी, प्रभु, मिल गई माता सती। सती? कहाँ है सती? माता सती का पिंड सती है। प्रभु, महादेव, महादेव लौट आए तो क्या कुछ पता नहीं चला कि महादेव कहाँ है? वो शीघ्र लौट आएंगे। उन्हें आना ही होगा। वो इस तरह अपने भक्तों का परित्याग नहीं कर सकते। पहले सती का आत्मदाह कर लेना, फिर सती के वियोग में महादेव का हम सबको छोड़ के चले जाना। इतना कष्ट सहने की क्षमता मुझ में नहीं। दुखी होना तो स्वाभाविक है स्वामी। सती के कारण महादेव ने आपको पुनर्जीवन दिया था। उनका स्थान तो माता पिता के समान है आपके जीवन में। उनकी पीड़ा से आपको कितनी पीड़ा हो रही है उसका अनुमान हम दोनों लगा सकते हैं। पता नहीं महादेव कहां होंगे। यदि मेरा वश चलता तो मैं इसी क्षण उनके पास चले जाता और उनसे वापस लौट आने की प्रार्थना करता। और फिर भी यदि वो ना आते तो उन्हीं के साथ रह जाता। परंतु कितना विवश हूं और कितने विवश हैं हम सब। और उससे भी अधिक दुख तो मुझे इस बात का है कि सती के वियोग में महादेव कितनी पीड़ा में होंगे। जो सबकी पीड़ा हर लेते थे, आज उनकी पीड़ा हरने में हम सब कितने असमर्थ हैं। रुक जाओ।
कृपा कीजिए माते। सृष्टि चक्र के संतुलन की कर्णधार अब आप हैं। आपको पुनर्जन्म लेना ही होगा माता। मैं स्वयं अपने पुनर्जन्म हेतु प्रतीक्षारत हूँ नारायण। आद्य पुरुष शिव के विरह को दूर करने के लिए अति शीघ्र ही पधारूंगी, क्योंकि यह तो सत्य है कि शिव की अपूर्णता से मैं भी अपूर्ण ही रहूंगी। पूर्णता ही प्रवीणता है, हमारा मिलन होकर ही रहेगा। वो शुभ मुहूर्त कब आएगा माता, और आप किस रूप में पुनर्जन्म लेंगे? बहुत शीघ्र मैं हिमावत की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लूंगी। शिव और पार्वती के मिलन से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नवीन प्रकाश पुंज उत्पन्न होगा, जो सृष्टि के संतुलन को और स्थायित्व देगा। हमें पूर्ण विश्वास है माता कि आपका महादेव से पुनः मिलन होगा, किंतु इस अंतराल में महादेव का देवत्व से पुनर्बोध कैसे करवाएं? यदि उन्होंने स्वयं को पृथक रखा तो इस संसार का विनाश निश्चित है देवी। जिस त्रिमूर्ति का खंडन हुआ है उसे पुनर्स्थापित करना अनिवार्य है माता। सब कुछ तो आप दोनों की इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। महादेव की इच्छा के विरुद्ध आप दोनों ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी कि उन्हें मेरे सती के रूप से विवाह करना ही पड़ा। परंतु इसका परिणाम क्या हुआ? आज यदि वो मनुष्य की भांति पीड़ा सह रहे हैं तो किसके कारण? महादेव की इस दशा, इस पीड़ा के दोषी आप हैं। जैसे आज वो देवों के देव होने पर भी मनुष्य लोक में मनुष्य की भांति पीड़ा सह रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आपको भी आपके अधिकांश अवतारों में पीड़ा को सहना होगा। केवल आप ही क्यों, समस्त देवी देवताओं को मनुष्य लोक में जन्म लेना होगा। उनके दुख, उनकी पीड़ा को सहना होगा। स्वयं मनुष्य रूप लेकर महादेव समस्त देवी देवताओं को यह संदेश दे रहे हैं कि केवल मनुष्य बनकर ही मनुष्य की पीड़ा का बोध हो सकता है। क्योंकि जब तक आप सब मनुष्य के दुखों से परिचित नहीं होंगे, मनुष्य का उद्धार नहीं हो पाएगा। मनुष्य के हित के लिए ही महादेव ने नियति को स्वीकार किया। केवल इतना ही नहीं, महादेव के स्पर्श से पृथ्वी पे गिरे सती के पिंड शक्तिपीठ में परिवर्तित हो जाएंगे। ये शक्तिपीठ मानव कल्याण का द्वार बन जाएगा। वहां सच्चे और पवित्र मन से की जाने वाली प्रार्थना मनुष्यों की तारकासुर के आतंक से रक्षा करेगी। यही कार्य करने तो गए हैं महादेव, किंतु जब तक सती के सारे पिंड शक्ति पीठ में परिवर्तित नहीं हो जाते, तब तक मेरा पुनर्जन्म नहीं हो पाएगा। और तब तक महादेव की ये दशा बनी रहेगी।
सती के अंग जहां जहां गिरे थे वहां वहां संसार के कल्याण के लिए शक्तिपीठ बन गए। इस प्रकार धरती पर माता सती के 51 शक्तिपीठ हैं। महादेव का स्पर्श पाकर आपने अभी जिस पिंड को शक्तिपीठ बनते देखा, ये स्थान राजस्थान में है। यहाँ पर सती के बाएं पैरों की उंगलियां गिरी थीं। किसने की तुम्हारी यह दुर्दशा? असुराज, असुराज एक अत्यंत विचित्र मनुष्य था, जैसे कोई विक्षिप्त साधु। महादेव, प्रभु, मुझे पता चल गया आपको इस पीड़ा से उबारने का उपाय। मुझे पता चल गया प्रभु। अपने मीठे स्वर और झनकार से मेरी सती मुझे लौटा दो वीणा। सती मुझे छोड़ कहीं दूर चली गई। हाँ तारकासुर, वो अवश्य ही महादेव है जो मनुष्यों की रक्षा हेतु वहां पहुंचे हैं। नहीं गुरुदेव, आपने तो कहा था कि सती के शरीर के पिंड पृथ्वीलोक पर गिरे हैं और उसे ही एकत्रित करने के लिए महादेव पृथ्वीलोक गए हैं। फिर यह विक्षिप्त साधु यदि सती के शरीर के पिंड शिव को प्राप्त हो गए तो शिव का विरह समाप्त हो जाएगा और कदाचित शिव को अपने भगवान वाले स्वरूप का पुनः ज्ञान हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। योद्धाओ, जाओ, पृथ्वी के चारों ओर जाओ और सती के शरीर के पिंडों को ढूंढकर उन पर पहरा लगा दो ताकि शिव उस पिंड तक ना पहुंच पाए किसी भी मूल्य पर। जाओ! नहीं, मैं पुनः महादेव
महादेव को असुरों का नाश करने नहीं दूंगा, कला भी नहीं। असुरों के गुरुवर हे वसुर राज तारकासुर को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। बोलिए असुर राज, मेरे लिए क्या आदेश है? ring